बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे बात करनी भी बहुत ज़रूरी थी। स्पेशली कुछ लोगों ने, स्पेशली मेरे कुछ पेशेंट्स ने कहा कि हमें इस पे गाइड कर दें, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल, मैं कहूँगी, प्रोपेगेंडा हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कल्प्रिट है। बहुत सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का हाथ है। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, आम बंदे को समझाना बहुत जरूरी समझ रही थी मैं। इस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया है। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या चीज है, वो क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और कहाँ पे पहुंच के वो नुकसान देने लग जाती है, और हमें क्या करना चाहिए कि हम उन नुकसानात से बच सकें। सो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो आप गौर से सुने, और अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप काइंडली चैट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उनके हिसाब से फिर टॉपिक प्रिपेयर कर सकूं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताने से भी पहले ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में या कोई भी खाने की चीज ऐसी नहीं बनाई जो कि जिसका कोई पर्पस ना हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये कह दिया कि हमने कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाई। सो अगर कोई ये समझता है कि कोलेस्ट्रोल टोटली एक डेंजरस चीज है और हमें हर वो चीज नहीं खानी चाहिए, हर उस चीज से अवॉइड करना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रोल है, तो दे आर टोटली रॉन्ग। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रोल क्या चीज है। एक वैक्सी फैट टाइप सब्सटेंस है जो कि बॉडी के हर सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि जी बॉडी के हर सेल के अंदर होता है तो इसका मकसद कुछ होगा, कोई इसका पर्पस होगा, किसी वजह से अल्लाह ताला ने ये बॉडी के हर सेल में रखा हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए कोलेस्ट्रोल एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बिल्डिंग मटेरियल है, आप समझ लें। और वो हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनमें? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनल हार्मोन, सारे, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, यानी कि जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए जरूरी है, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कोलेस्ट्रोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा बॉडी में तो हमारे अंदर कोई हार्मोन नहीं होगा, और हम मतलब हम कैसे जिंदा रहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन जैसे विटामिन डी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है और इसका बिल्डिंग ब्लॉक भी अगेन कोलेस्ट्रॉल है। फिर हमारी डाइजेशन में इसका बहुत रोल है। जितने भी डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स हैं, जो बाइल एसिड्स हैं, जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस को एनहांस करते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारे सेल हैं, जो हमारी लिविंग एंटिटी, जो स्मॉलेस्ट चीज है, जो सेल है, उस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि उस सेल को वायबल रखती है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। जो लोग थोड़ा बहुत भी साइंस जानते हैं उनको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। तो वो लिपिड जो बाइलेयर है, वो लिपिड क्या चीज है, वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे ब्रेन और नर्व फंक्शंस के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। जो हमारी नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है, माइलिन शीट जिसको कहते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज अगेन मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फिर हमारे एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, और एनर्जी स्टोरेज और हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब ये तो इसके फायदे हो गए। यहाँ पे एक अगेन साथ ही एक चीज कि ये सब कुछ बैलेंस में जब होता है तो कोलेस्ट्रोल इन सब चीजों के लिए चाहिए होता है, लेकिन जब हम बैलेंस खराब करते हैं किसी न किसी वजह से, तो फिर इस किस्म की शक्ल आ जाती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रोल ने एक प्लग बना दिया, या उसने ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई, और फिर वो सारे प्रॉब्लम, जो हार्ट प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हैं, वो स्टार्ट होंगे। बट ऑन द होल कोलेस्ट्रोल ऑन इट्स ओन इन सब चीजों के लिए जरूरी है, ये हमने माइंड में रखना है। अच्छा, अब टाइप्स हैं इसकी आगे से। ठीक है, डिफरेंट, एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको ब्रीफ से ये बता देती हूँ कि एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। एलडीएल जो है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बेसिकली ये एक बैड कोलेस्ट्रोल में आता है। ठीक है, ये जब बिल्डअप होता है तो ये प्लाक्स बनाता है, आर्टरीज को डैमेज करता है।
जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये ब्लड स्ट्रीम को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। अच्छा, अब आज मैं इस चीज पे अभी बात नहीं करना चाहती कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, और उसकी थोड़ी सी मतलब उसकी बहुत अच्छी साइंस है जो कि आपको समझाई जानी चाहिए कि क्या होता है जब कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस खराब होता है, और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और फिर कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वो ब्लड रिपोर्ट्स में ज्यादा आने लग जाता है। आज मैं जिस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करूंगी वो ये करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल वो जो भी रीजंस थी जिनकी वजह से ही आपका ब्लड लेवल्स के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा आने शुरू हो गए, स्पेशली LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो अब आपने क्या करना है, ये प्रेजेंटेशन एक टू वे होगी, साथ साथ ही आपको फैक्टर्स पता भी चलते जाएंगे कि जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। और साथ साथ ही मैं ये भी बताती जाऊंगी कि आप किस तरीके से उन फैक्टर्स को करेक्ट करें ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक हो जाएं। लाइफस्टाइल मेडिसिन अप्रोच, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करती हूँ। सो क्या है ये, होलिस्टिक मेथड्स फॉर हार्ट हेल्थ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हार्ट हेल्थ के साथ, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जब एक्यूमुलेट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उनको नैरो कर देता है, तो अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। हार्ट पे वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, फिर हार्ट अटैक की तरफ चीजें चल पड़ती हैं, और हार्ट फेलियर की तरफ भी। अच्छा, लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो रूट कॉज को टारगेट करेगी, ठीक है। लाइफस्टाइल मेडिसिन आपको कभी भी वो एक ड्रग या एक दवाई नहीं बताएगी जिसने आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को थोड़े अरसे के लिए मास्क कर देना है। वो आपकी रूट कॉज को टारगेट करेगी कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, और किस तरीके से आपने रूट सही करनी है ताकि पौधा ठीक हो सके, ओके। अच्छा जी, और बेसिकली लाइफस्टाइल मेडिसिन अप्रोच है ये कि आप लोगों की जो मेडिकेशंस के ऊपर रिलायंस है कि जी ये मसला हुआ तो ये टैबलेट उठा के खा लो, उसके टैबलेट के साथ 10 किस्म के साइड इफेक्ट्स भी बर्दाश्त करो, तो उनसे आपको बचाना चाहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो आता है किसी भी चीज में, वो आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो कि इम्पेक्ट करती हैं आपके लेवल्स को, हर चीज के लेवल्स को आपकी बॉडी में, ठीक है। सारे हॉर्मोन्स, सारे एंजाइम्स, सारे मल्टीविटामिन, सारे मिनरल्स, एवरीथिंग। सो आपने खाना क्या खाना है, आप खा क्या रहे हैं, अब ये काम आपने खुद देखना है कि जी आपकी डाइट में कौन सी चीज रॉन्ग है। मैं जो चीजें यहाँ पे बता रही हूँ उनसे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीजें आप ऐसी खा रहे हैं जिनकी वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है तो वो है, और आपने क्या करना है कि वो ठीक हो जाए। प्रीडोमिनेटली प्लांट बेस्ड डाइट आपने कोशिश करनी है कि आप लें, ठीक है। अब ये क्या प्लांट बेस्ड प्रीडोमिनेटली डाइट है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने फोकस करना है होल ग्रेन्स पे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, ठीक है। होल ग्रेन्स में क्या चीज आती है, जो भी गंदम या जितने भी आटे आप कह लें कि आटा है, जो फ्लोर्स आप यूज करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप यानी यूज करते हैं, वो होल ग्रेन्स होने चाहिए, और ऑर्गेनिक हो तो बहुत बेस्ट है, बिकॉज अब केमिकल्स का लेवल इतना ज्यादा हो गया है, इंक्लूडिंग द सॉइल, कि आप जो फसलें तैयार होती हैं उनके अंदर एक केमिकल्स की एक बहुत मतलब मैं कहूंगी कि एक लोडेड, दे आर लोडेड विद केमिकल्स। सो आपने कोशिश करनी है, अगर आप एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, कि आप ढूंढें कि कहाँ से हमें होल ग्रेन्स का आटा मिलेगा, जो होल व्हीट आटा होता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक। जो वाइट आटा, जो वाइट फ्लोर, जो प्रोसेस्ड फ्लोर्स मिलते हैं मार्केट से, दे आर टोटली डैमेजिंग योर हेल्थ, बिकॉज दे हैव सर्टन अदर एलिमेंट्स जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड में ज्यादा होने का चांस होता है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने ज्यादा लेनी है, ठीक है। अपनी डाइट में लिग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स को आपने ऐड करना है। रिसर्च ने बताया है कि नट्स एंड सीड्स अलोंग विद फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट, उन्होंने कुछ लोगों में रिसर्च की, एक मेटा एनालिसिस में पढ़ रही थी उस दिन कि एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए उन्होंने कुछ लोगों को टिपिकली इस डाइट पे रखा, और कुछ लोगों को उन्होंने जो भी वो खा रहे थे वो लेने दिया। तो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने देखा कि जो लोग इस किस्म की डाइट पे थे उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मार्कली रिड्यूस हुए हैं, और विद इन नॉर्मल लिमिट आ गए हैं एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप जो कि मेडिसिन भी ले रहा था। फिर आपने सेचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स को कम करना है। ये फैट्स हैं असल में जो कि डेंजरस फैट्स हैं, ठीक है। अब ट्रांस फैट्स क्या चीज होती है, ये मैं पिछले कई लेक्चर्स में बता रही हूँ, स्पेशली जो फ्राइड फूड है,
जो फ्राइंग के डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑयल्स पड़े हुए हैं मार्केट में शेल्फ्स पे, दे आर ऑल लोडेड विद ट्रांस फैट्स। और जब आप उसको बर्न करते हैं, आप वो हाई टेम्परेचर पे चीजें फ्राई करते हैं उसके अंदर, तो ट्रांस फैट्स का लेवल और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। प्लस आपके बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं, इन फ्रॉम ब्रेड टू पेस्ट्रीज और एवरीथिंग डिफरेंट थिंग जो हम अपने स्पेशली बच्चों को देते हैं, उन सब में ट्रांस फैट्स बहुत होता है। और जो हमारे सीरियल्स हैं, जो पैकेट के सीरियल्स आते हैं, उनमें भी ट्रांस फैट्स बहुत होता है। सो अवॉइड करने की चीज है ये, ठीक है। ओके, सेकंड, अब हमारा पिलर जो लाइफस्टाइल मेडिसिन का है, वो फिजिकल एक्टिविटी की बात करता है। अब इसमें मैं ये लफ्ज बार बार बोलती हूँ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। मुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होती है कि मैं रोजाना जो है ना एक काम करूँ, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स हमारा एनर्जी लेवल इतना अच्छा होता है कि हम जी 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और समटाइम्स कुछ अदर दिन ऐसे होते हैं कि जी हम कहते हैं यार आज तो मैं हिल ही नहीं सकता, ठीक है। सो आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करनी है, चाहे आप 5 मिनट्स के लिए करें, बट इट शुड बी रेगुलर। अब जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, उसने बताया है कि 150 मिनट्स की मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी पर वीक आपने करनी है जरूरी। सो आप इस 150 मिनट्स को डिवाइड कर सकते हैं डेज के ऊपर। आप 5 डेज करें, आप 4 डेज करें, 6 डेज करें, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने डेली ये काम करना है। ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ट्वाइस अ वीक आपने करनी है, जो कि जिनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में, बल्कि आपके मूड के साथ बहुत रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कम्स वेट मैनेजमेंट। आपको ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जो लोग ओवरवेट ओबीज होते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी नॉर्मल नहीं होते, ठीक है, हाई होते हैं। सो अपने मेंटेन करना है एक हेल्दी वेट। जो फर्स्ट टू पिलर्स मैंने बात की, जब आप प्रीडोमिनेटली प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपका ये ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी 50-60% कंट्रोल में आने लग जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये रिसर्च का रेफरेंस है कि मॉडेस्ट वेट लॉस कैन इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्रिमेंडस करता है, काफी इस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। देन फोकस ऑन सस्टेनेबल चेंजेस रादर देन क्विक फिक्सेस, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि कुछ लोग वेट को छोड़ देते हैं कि ठीक है होने दो, देखी जाएगी, ठीक है, और फिर सडनली कोई क्रैश डाइट करने की कोशिश करते हैं। उस क्रैश डाइट के आफ्टर इफेक्ट्स, उसके नुकसानात पे बहुत बात हो चुकी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो क्रैश डाइट्स होती हैं वो सडनली आपका वेट लॉस तो कर देती हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक न्यूट्रिएंट्स की, जो एक मिनरल्स की डेफिशिएंसी करती हैं, दैट इज इरिपेयरेबल। और दूसरा मसला ये होता है कि वो रीबाउंड वेट गेन आता है कुछ टाइम के बाद, कि जो बहुत रेजिस्टेंट वेट गेन होता है उसको, वेट को फिर उतारना बहुत मुश्किल होता है। फिर ऑब्वियसली स्मोकिंग और अल्कोहल का बहुत ज्यादा रोल है, कोलेस्ट्रॉल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अब हम पहले ये बात सुनते थे कि जी परेशानी से बीमारी होती है, ठीक है, ये बात सब नहीं सुनी हुई होगी कि जी परेशान, फलां बंदा परेशान बहुत रहता है उसको बीमारी हो गई। लेकिन इसकी साइंस किसी को समझ नहीं आती थी। अब ऐसा है कि अब साइंस ने रिसर्च करने के बाद ये प्रूव कर दिया है कि स्ट्रेस का रिलेशनशिप है विद ऑलमोस्ट एवरी क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एवरीथिंग, इवन कैंसर्स। स्ट्रेस लेवल को कम कैसे करना है ये हमने खुद सीखना है, ठीक है। अब कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि जी स्ट्रेस इतना है हमारी लाइफ में, हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे मतलब नसीब में लिखा हुआ है, या हमारे इसी तरह की सिचुएशन है, तो वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट हेल्प इट। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल, समझ, शऊर इसीलिए दिया है कि हमारे ऊपर अगर एक प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो हमने उसको टैकल कैसे करना है वो हमने सीखना है, ठीक है। अगर स्ट्रेस है, हर बंदे की लाइफ में है, आई नो, लेकिन हमने साथ ही साथ ऐसी चीजें भी बता दी, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की जिसका इलाज नहीं है। सो स्ट्रेस भी एक टाइप का डायलेमा ही समझ लें या बीमारी समझ लें, तो उसका इलाज है। अब हमने वो ढूंढना है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने सिचुएशन को, हालात को शायद चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने स्ट्रेस को किस तरीके से रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, वो हम सीख सकते हैं। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का
बहुत अच्छा इफेक्ट होता है आपके स्ट्रेस लेवल्स पे। आप ट्राई करके देखें। अगर आप इस बात को मतलब कोई भी निगेट नहीं कर सकता कि जी हमने एक्सरसाइज की और उसके बाद हमारा मूड खराब रहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब आप 5 मिनट्स की भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपका मूड एकदम बूस्ट होता है। उसके पीछे एक लंबी साइंस है कि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं बॉडी में, उनका लेवल ज्यादा हो जाता है व्हेन एवर यू डू फिजिकल एक्टिविटी। फिर डिफरेंट टाइप के योगास हैं, मेडिटेशंस है, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर रियली वंडर। ठीक है, अगर मुझसे कोई कहे कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है, सम पीपल आर नॉट इनटू वेरी एक्सरसाइज टाइप पीपल, ठीक है, सो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि डीप ब्रीदिंग कैन डू वंडर्स। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखिए। मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया, यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल मेडिसिन की अप्रोच को जब भी अडॉप्ट करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल जो लेवल जो हाई हुए हुए होते हैं, दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, दैट कैन बी बैलेंस्ड। और फोकस, यू शुड फोकस ऑन अ बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड ओवरऑल वेलनेस फॉर ऑप्टिमल हार्ट हेल्थ। ठीक है, और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ऑलवेज कीप इन माइंड कि किसी भी चीज का बैलेंस जो है, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, सो आपने ये नहीं सोचना कि जी बिल्कुल मैंने हर चीज को रोक देना है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जी मैंने अंडे बिल्कुल नहीं खाने, मैंने ये चीज सब चीज छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि जी कोलेस्ट्रोल लेवल हाई ना आ जाए। ठीक है, सो एक मॉडरेशन में चीजें लेनी आपके लिए मस्ट है। आपने सिर्फ नोट ये करना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप ज्यादा कर रहे हैं और उनकी वजह से शायद आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उन चीजों को आपने टैकल करना है। प्लस टेक होम मैसेज ये है कि आपने प्रीडोमिनेटली प्लांट बेस्ड होल फूड्स लेने हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, दालें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और सीड्स और नट्स। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करनी है, बल्कि करनी है। और थर्ड जो है कि अपना स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक सीखें। ऑनलाइन बहुत चीजें पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें ताकि आप एक हेल्थी लाइफ गुजार सकें। सो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।